कभी कभी अपराध किसी अनजान गली से नहीं बल्कि अपने ही घर, परिवार और रिश्तों की आड़ से सामने आता है। और जब वही रिश्ता सुरक्षा नहीं शिकार का कारण बन जाए तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। बिहार के रोहतास जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने जिले की राजनीति, समाज और रिश्ता तीनों को हिला कर रख दिया है। एक नाबालिग बच्ची, उसका रिश्ते में मौसा बताया जाने वाला एक नेता, और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां भरोसा टूटता है, मासूमियत लुटती है और सच सामने आते आते कई परतें खुलती है। तारीख 5 नवंबर को बच्ची रोज की तरह कोचिंग के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिवार परेशान, मां रोती भटकती रही, लेकिन सुराग नहीं मिला। 11 नवंबर को मां थाने पहुंचती है और एफआईआर में जिस नाम का जिक्र करती है उससे पुलिस भी पढ़कर चौंक जाती है। कमलेश राय, लोजपा रामविलास, रोहतास के जिला अध्यक्ष, करूब पंचायत के मुखिया, पैक्स अध्यक्ष और रिश्ते में मौसा। ये कहानी यही नहीं रुकती है। मां बताती है कि 11 सितंबर को भी व्यक्ति ने बच्ची को बहला फुसलाकर 3 दिनों तक सासाराम में अपने पास रखता है। बच्ची के पास से मिला मोबाइल और कमलेश राय के नाम का सिम कई राज खोलता है। आरोप अब सिर्फ अपहरण तक सीमित नहीं है। मां ने अवैध संबंध बनाने और पैसों के लिए बच्ची को बेचने की कोशिश तक के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे जिले की राजनीति में आग लग गई है। बच्ची की बरामदगी के बाद बयान और मेडिकल जांच होती है और मेडिकल रिपोर्ट आते ही सदर डीएसपी 2 कुमार वैभव के नेतृत्व में पुलिस भैसई कला पहुंचकर कमलेश राय को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेती है। कहते हैं कि अपराधी कितना भी ताकतवर हो, सच सामने आकर रहता है। लेकिन इस मामले में सबसे दर्दनाक बात यह है कि आरोपी कोई अनजान नहीं बल्कि रिश्ते में मौसा था। वो मौसा जो रक्षा नहीं कर पाया, मासूमियत पर हमला किया। लेकिन अब प्रश्न सिर्फ पुलिस का नहीं, उस समाज का भी है जहां रिश्ते सुरक्षा नहीं बल्कि खौफ का कारण बनते जा रहे हैं। भैंसी कला में एक केस हुआ था। एक्चुअली एक नाबालिग बच्ची द्वारा जो है 17 वर्ष की लड़की हैं, उनका अपहरण हुआ था, तो उनको रिकवर किया गया। तो उनके द्वारा जो है माननीय न्यायालय में बयान दिया गया, जिसके उपलक्ष्य में जो है एक गिरफ्तारी हुई है। कमलेश राय की गिरफ्तारी हुई है, पिता हरिहर राय, साकिन भैंसी कला, थाना मुफस्सिल से। बरामदगी हो गई है? हाँ, बच्ची की बरामदगी हो गई है। उनका बयान हुआ माननीय न्यायालय में, मेडिकल भी हुआ है। पॉक्सो का मामला है? हाँ, पॉक्सो एक्ट। इस घटना की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कमलेश राय ने अपना बयान दिया और कहा कि ये मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। पंचायत चुनाव नजदीक है और मेरी छवि को खराब करके मुझे फंसाने और जेल भेजने की योजना बनाई गई है। मैं निर्दोष हूँ और जानबूझकर फंसाया गया हूँ। उनका यह बयान पूरे मामले को एक नई दिशा में ले जाता है और अब सवाल उठता है कि क्या पीड़िता सच में न्याय की लड़ाई लड़ रही है या फिर चुनाव से पहले किसी राजनीतिक खेल का शिकार बनी है। आगे की जांच जारी है और अब पूरा जिला इस बात का इंतजार कर रहा है कि सच की अगली परत कब खुलेगी। अरे वो सब फर्जी आरोप है। पंचायत चुनाव में आप जानिए ना कि हम अपने पंचायत के मुखिया और पैक्स अध्यक्ष हैं और पंचायत चुनाव होने वाला है। इसके लेके जो हमारे विरोधी था, पहले जो पिछले बार चुनाव लड़ा था, झगड़ा किया, केस भी किया मैंने, उसे लड़ाई चलता, वही अपने भतीजी से फर्जी केस करा दिया है।